नमस्कार, मैं आपके साथ लक्ष्मी पांचाल और आप देख रहे हैं खबर 24 न्यूज। और आज बात करेंगे वन स्टेट वन इलेक्शन की। जी हां, राजस्थान में वन स्टेट वन इलेक्शन को लेकर चुनावी हलचल तेज हो गई है। सरकार ने 7 अगस्त को कैबिनेट बैठक में पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव एक साथ कराने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी थी। अब आरक्षण की लॉटरी के साथ चुनावी तस्वीर भी साफ होने वाली है। 13 अगस्त से लेकर 18 अगस्त तक अलग अलग पदों और वार्डों के आरक्षण की प्रक्रिया पूरी होगी और इसके बाद 19 अगस्त से आचार संहिता लागू होने की संभावना है। अब झालावाड़ जिले में इसका क्या असर होगा, आपको इस पूरी रिपोर्ट में दिखाएंगे। राजस्थान में अब पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव एक साथ कराने की तैयारी है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में 7 अगस्त को हुई कैबिनेट बैठक में वन स्टेट वन इलेक्शन के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। सरकार के इस फैसले के बाद अब चुनावी प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ रही है। चुनाव से पहले सबसे अहम चरण आरक्षण की लॉटरी का है। 13 अगस्त को महापौर, सभापति और चेयरमैन पदों के लिए आरक्षण की लॉटरी निकाली जाएगी। इसके बाद 17 अगस्त को नगरीय निकायों के पार्षद वार्डों के लिए आरक्षण की लॉटरी निकाली जाएगी। इसी दिन जिला प्रमुख और पंचायत समिति सदस्यों से संबंधित आरक्षण प्रक्रिया भी पूरी होने की संभावना है। नगरीय निकायों के बाद पंचायत स्तर पर भी आरक्षण की तस्वीर साफ होगी। 18 अगस्त को सरपंच और वार्ड पंचों के लिए आरक्षण की लॉटरी निकाले जाने की संभावनाएं हैं। यानी 13, 17 और 18 अगस्त की तारीखें चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे दावेदारों के लिए बेहद अहम रहने वाली है। सरकार के फैसले का असर झालावाड़ जिले में भी देखने को मिलेगा। जिले में झालरापाटन, भवानी मंडी, खानपुर, डग, मनोहर थाना और पिड़ावा सहित नगरीय क्षेत्रों में चुनावी गतिविधियां तेज हो गई हैं। आरक्षण की लॉटरी के बाद यह तस्वीर साफ होगी कि कौन सा पद और कौन सा वार्ड किस वर्ग के लिए आरक्षित होगा। भवानी मंडी नगर पालिका के 40 वार्डों में भी संभावित दावेदारों की नजर 17 अगस्त को होने वाली आरक्षण लॉटरी पर रहेगी। किस वार्ड में किस वर्ग के लिए आरक्षण होता है, इसके साथ ही कई दावेदारों की चुनावी रणनीति बदल सकती है। लंबे समय से चुनावी तैयारी कर रहे नेताओं और संभावित प्रत्याशियों को अब आरक्षण की लॉटरी का इंतजार है। हालांकि अभी आरक्षण की अंतिम तस्वीर सामने आना बाकी है, लेकिन जिले में चुनावी सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। संभावित दावेदार अपने समर्थकों और कार्यकर्ताओं के साथ लगातार बैठकें कर रहे हैं। रूठों को मनाने का दौर शुरू हो चुका है। पुराने कार्यकर्ताओं को फिर से सक्रिय किया जा रहा है। वहीं नेता जनता जनार्दन के बीच पहुंचकर जनसंपर्क बढ़ाने में जुट गए हैं। गांव के चौपालों से लेकर शहरों की गलियों तक चुनावी चर्चाएं तेज हो गई हैं। हर किसी की नजर अब आरक्षण की लॉटरी पर टिकी हुई है, क्योंकि इसी के बाद तय होगा कि किसकी दावेदारी मजबूत होगी और किसकी रणनीति बदलनी पड़ेगी। कैबिनेट ने स्थानीय चुनाव में आरक्षण को लेकर भी महत्वपूर्ण फैसला किया है। ओबीसी आयोग की रिपोर्ट को मंजूरी दी गई है। इसी के आधार पर आरक्षण तय कर राज्य निर्वाचन आयोग को सिफारिश भेजी जाएगी। नगर निकायों में 33% महिला आरक्षण और पंचायती राज संस्थाओं में 50% महिला आरक्षण के अनुसार सीटों का निर्धारण किया जाएगा। आरक्षण की प्रक्रिया पूरी होने के बाद 19 अगस्त से चुनाव आचार संहिता लागू होने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। इसके साथ ही चुनावी गतिविधियां और तेज हो गई हैं। तो वन स्टेट वन इलेक्शन के तहत झालावाड़ में भी चुनावी बिसात बिछने लगी है। 13 अगस्त को निकाय प्रमुखों के पदों का आरक्षण, 17 अगस्त को पार्षद वार्डों और पंचायत स्तर से जुड़ी आरक्षण प्रक्रिया, 18 अगस्त को सरपंच और वार्ड पंचों की लॉटरी और इसके बाद 19 अगस्त से आचार संहिता की संभावना। ऐसे में आने वाले कुछ दिन राजनीतिक रूप से बेहद अहम रहने वाले हैं। चुनाव से जुड़ी हर अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे, इसीलिए खबर 24 न्यूज पर ऐसे ही बने रहिए।